नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है सबस्टेशन कंट्रोल वायरिंग स्टैंडर्ड्स। ये सब्जेक्ट में हम बात करेंगे हमारा जो वायरिंग्स हैं, कंट्रोल वायरिंग जो सबस्टेशन में हम यूज़ करते हैं, उसके जो केबलिंग्स होते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसको नोमेनक्लेचर करते हैं, उसको कैसे हम इजीली अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ, ऐसे हम उसको मार्किंग करते हैं। ठीक है। और हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं, सीटी है, ब्रेकर है, आइसोलेटर है, जो भी सबस्टेशन के इक्विपमेंट्स हैं, उसमें जो वायरिंग करते हैं, कंट्रोल वायरिंग, उसमें हम किस टाइप के फेरोल्स यूज़ करते हैं, उसको कैसे हम स्टैंडर्डाइज बना सकते हैं अच्छे से, जो भी वायरिंग्स हैं उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केबल नंबर की। तो हमारा जो कंट्रोल केबल है, केबल में बात कर रहा हूँ कंट्रोल केबल्स की। जो कंट्रोल केबल्स हमारे सबस्टेशन में जब हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं तो उसके बहुत सारे केबलिंग्स भी होते हैं, जो हमारे स्विचयार्ड से, हमारा जो स्विचयार्ड होता है, ठीक है, हमारा जो स्विचयार्ड होता है और हमारा जो कंट्रोल रूम होता है जहाँ पे पैनल्स वगैरह होते हैं, तो ये हमारा कंट्रोल रूम है सी और ये हमारा स्विचयार्ड है एस। तो यहाँ से बहुत सारे केबल्स हमारे कंट्रोल रूम तक जाते हैं। ठीक है। अब कौन सा केबल क्या है वो हम कैसे कैसे पता चलेगा? बहुत सारे केबल्स हैं, इसमें से ब्रेकर का कौन सा है, सीटी का कौन सा है, कैसे पता चलेगा? और ये तब काम आएगा जब हम किसी फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना हो, हमें कोई ढूंढना है, कोई फॉल्ट, ठीक है, डीसी अर्थ लीकेज है उसको फाइंड आउट करना है, या किसी भी टाइप का वायरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस टाइप पे वहाँ पे हमें केबल आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। तो केबल नंबर्स, जो भी केबल्स हैं उसको हम एक अच्छे से टैगिंग कर सकते हैं, उसको अच्छे से हम सब केबल्स का नाम दे सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं हम और कैसे उसको हम अच्छे से बना सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टू नंबर केबल को हम मार्किंग करते हैं, उसको मार्किंग का पहला नंबर है टू मीन्स कि वोल्टेज क्लास आइडेंटिफाई करता है। मान लो कि मेरा 220 kV है तो उसको मैं शॉर्ट में 2 लिख सकता हूँ कि ये 220 के रिलेटेड केबल्स हैं। ये मेरा जो केबल है वो 220 kV क्लास का जो वोल्टेज है उससे रिलेटेड में है। ठीक है। दूसरा आएगा 6 नंबर। 6 नंबर क्या शो करता है? ये बे नंबर शो करता है। बे, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, बे ये बार बार आएगा हमारा इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन के अंदर। जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उसको उसकी फैमिली बोलते हैं। पूरा एक इक्विपमेंट होता है उसका एक पूरा बे होता है, इसकी फैमिली बोलते हैं। कैसी फैमिली? मान लो कि हम ट्रांसमिशन लाइन, एक लाइन है, एक फीडर बे है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? एलए आएगा, उसके बाद आइसोलेटर आएगा, ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा सीटी, उसके बाद सर्किट ब्रेकर आएगा, उसके बाद हमारा बस यहाँ पे है तो बस आइसोलेटर आएगा। तो ये जो यहाँ से लेके, ये आइसोलेटर से लेके ये एल तक का जो पूरा है उसको हम बोलते हैं बे, BAY, बे। उसी तरीके से यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन नहीं है तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा दो, ठीक है, ये पूरा ट्रांसफार्मर है। मान लो कि ये मेरा ट्रांसफार्मर है, तो ये ट्रांसफार्मर के साथ यहाँ तक का जो पूरा बन गया वो ट्रांसफार्मर का बे बोला जाता है। तो पूरा जो इक्विपमेंट का जो फैमिली है, ठीक है, पूरा जो इक्विपमेंट का फैमिली उसको क्या बोलते हैं? बे। तो 6 नंबर यानी 6 नंबर का बे है कोई। बहुत सारे यार्ड के अंदर, हमारे स्विच यार्ड के अंदर बेस होते हैं, 1 2 3 4 5 ट्रांसफार्मर के हैं, लाइंस के हैं।
तो उसमें से 6 नंबर का जो बे है उसको हम नाम देंगे 6। उसके बाद आएगा 1 नंबर। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि 1 नंबर जो हम देते हैं वो सीटी केबल को देते हैं। 2 नंबर होता है उसको पीटी केबल्स के लिए हम वो लिख सकते हैं। तीसरा नंबर जो है वो कंट्रोल केबल्स है। कंट्रोल केबल्स यानी जो ब्रेकर से आता है, प्रोटेक्शन रिलेटेड केबल्स जो होते हैं, ठीक है, ब्रेकर्स रिलेज उसका जो केबल है उसको हम 3 नंबर देते हैं। 4 नंबर जो देते हैं वो एसी केबल्स, जो एसी सप्लाई के लिए यूज़ होता है उसके लिए होता है। और 5 नंबर जो होता है वो डीसी केबल्स होते हैं, जो डीसी सप्लाई के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सारे के सारे हैं उसको हम केबल टाइप्स में कर सकते हैं। इसके बाद आएगा नंबर। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि ब्रेकर है, तो ब्रेकर में एक केबल से काम नहीं बनता, ठीक है, उसमें हमें 2-3 केबल्स चाहिए, एसी का चाहिए, डीसी का भी चाहिए अलग से, और फिर कंट्रोल केबल्स जो होते हैं 3 नंबर वाला केबल है वो भी चाहिए। वो कभी कभी हमें 19 कोर्स, उसमें कोर्स होती हैं, ठीक है, कोर्स यानी कितने वायर्स हैं। एक केबल होता है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो जनरली 2 कोर, 4 कोर, 7 कोर, 12 कोर, 19 कोर, 20, ओके, 27 कोर, इस टाइप के केबल्स होते हैं। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें ये पसंद करना होता है। तो जहाँ पे हमें 2 कोर की ज़रूरत है वहाँ पे हमें 7 कोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे 7 कोर की ज़रूरत है वहाँ पे हमें 12 कोर या 27 कोर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वेस्ट ऑफ केबल्स हुआ, ठीक है। इसके वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो सबस्टेशन का कमीशनिंग है वो कॉस्टली हो जाएगा। तो कौन से इक्विपमेंट में क्या क्या केबल लगेंगे वो मैं हमारे आने वाले वीडियो में बताऊंगा आपको डिटेल में। फ़िलहाल बस इतना जान लो कि इतने टाइप के केबल्स होते हैं, और ये केबल्स के कभी कभी किसी टाइप में सीटी में, पीटी में, ब्रेकर में हमें एक से ज़्यादा केबल लगाने पड़ते हैं। तो वहाँ पे हमें नंबरिंग करना पड़ता है कि ये 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 3 नंबर का है, ठीक है। तो ये जो टैगिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा केबल नंबर है कि पूरा केबल जो आया आपके यहाँ, ठीक है, उसको नोमेनक्लेचर यहाँ पे लेबलिंग करना होता है उसका, ठीक है। तो इसका लेबलिंग क्या हुआ, तो 2-6-1-1 ऐसा हम करेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो है ये केबल मेरा 220 का है। कहाँ से, बे नंबर किसका है, तो 6 नंबर का बे में से आया है, ठीक है। सीटी का है 1 नंबर यानी सीटी का है, और ये उसका पहला केबल है, समझ रहे हो आप। तो इसके बहुत सारे केबल्स जब हमारे केबल ट्रेंच के अंदर से पास ऑन होते हैं तब ये आइडेंटिफिकेशन हमें बहुत काम आता है। इसके बाद हम बात करेंगे फेरो नंबर्स। इसका भी एक स्टैंडर्ड है, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है इसका। इसकी वजह से हम अच्छे से फेरो नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो फेरो नंबर के हिसाब से ये जो वायर है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है वो हमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लो कि एक अच्छा से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारी जो बस है, कोई भी आप बस उठा लो सरकारी, ठीक है, वो जाती है ए स्टेशन से लेके बी स्टेशन तक। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे नाम लिखा होता है कि ये कहाँ जाती है, तो तो ऐसा लिखा होगा कि कोई भी मुंबई से पूना, तो हमें आराम से पता चल जाएगा कि यह मुंबई की बस है और पूना जा रही है। समझ रहे हो आप। तो इससे क्या होता है कि हमें इजीली हम सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मुंबई से पुणे की बस है, मुंबई से निकल रही है और पुणे ड्रॉप करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम फेरोल में लगाते हैं तो हमारा जो केबल है वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट में जा रहा है, उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ए से बी में बहुत सारे केबल्स जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे केबल्स आते हैं, बहुत सारे वायर्स होते हैं, तो उनमें से पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सा वायर ए से बी में जाता है वो हमें पता नहीं चलता है अगर हम फेरोलिंग नहीं करेंगे तो। और ये कहाँ पे दिक्कत करेगा हमें, ये करेगा प्रॉब्लम हमारा फोल्ड आइडेंटिफिकेशन में। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक ये
एग्जांपल लिया है। यहाँ पे आप देखोगे X43/201-52CB-X19/K11। ये पूरा एक नोमेनक्लेचर है, एक केबल पे ही। एक केबल मेरा ए से बी में जा रहा है मान लो, तो एक वायर की बात कर रहा हूँ, ये केबल नहीं है, एक वायर है। मैंने बोला ना कि एक केबल के अंदर बहुत सारे वायर्स होते हैं, वो हर एक वायरस का हम यूज़ करते हैं वायरिंग के अंदर, कंट्रोल वायरिंग में। तो ये एक वायर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या शो करता है कि ये जो वायर है वो X4 के 3 में था, ठीक है, और कहाँ जा रहा है X1 के 9 में। इसको हम अच्छे से समझते हैं, इसके लिए हमें ये ड्राइंग को देखना पड़ेगा। ओके, तो ये ड्राइंग को हम अच्छे से समझते हैं। ये मेरा एक ब्रेकर का ड्राइंग है, ये पैनल का ड्राइंग है। ये जो कि वो शो कर रहा है पैनल, और ये जो शो कर रहा है वो है ब्रेकर। ओके, ये ब्रेकर है और ये है पैनल। अभी मुझे करना क्या है कि मुझे ब्रेकर का क्लोजिंग का वायर है जो क्लोजिंग में जाता है, उसको मुझे ढूंढ के उसको फेरोलिंग करना है। तो यहाँ पे आप पैनल पे देखोगे तो ये पोर्शन है, ये X4 के 3 पे ये पूरा जो वायरिंग कैसे करते हैं उसका एक पूरा अलग से मेरा वीडियो होगा। पर फिलहाल ये फेरोलिंग कैसे करते हैं, उसको नाम कैसे देते हैं, ठीक है, स्टैंडर्डाइज क्या है, स्टैंडर्डाइज वायरिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में हम ये वीडियो है। तो ज़्यादा आप ये मत समझिए कि ये कहाँ से आया X43, कैसे हम इसको क्लोजिंग का कैसे कह सकते हैं। अभी मान लो कि ये वायर है वो क्लोजिंग का है पूरा, ठीक है, ये मेरा पूरा क्लोजिंग सर्किट है। ये जो सर्किट है वो मेरी पूरी क्लोजिंग सर्किट है। तो इसमें से X43 नाम का जो वायर है यहाँ पे वो क्लोजिंग का है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, X4-3 यानी X4 के 3 नंबर पे ये वायर है, कौन सा है, K3, तो K3 लिख दिया। अब ये कौन सा बे है, तो 201, मैंने अभी हमारी बात मैंने अभी रिसेंटली बोला था कि 2 जो है वो हम 220 kV में यूज़ करते हैं, 3 है वो 33 kV में, 33 वो 33 में यूज़ करते हैं, 11 है वो 11 kV में यूज़ करते हैं, 4 है वो 400 kV में यूज़ करते हैं हम, ठीक है, 6 है उसको 66 में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 220 kV का ये जो ब्रेकर है वो 220 का है, 220 kV सिस्टम का है। और इसमें 1 यानी कि 1 नंबर का बे है, कौन सा, इसमें 1 नंबर का बे 52 CV मीन्स कि ये ब्रेकर को शो करता है। मैंने अगले वीडियो में मैंने बताया था कि हर एक इक्विपमेंट का एक IC कोड, ANSI कोड होता है। तो ब्रेकर का ANSI कोड क्या है, 52 है, ठीक है। तो 52 CV यानी कि ये ब्रेकर को रिलेटेड है, ये वायरिंग जो है, ये जो वायर है वो ब्रेकर से रिलेटेड है। ओके, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या शो करता है कि ये वायर कहाँ से उठाया है और ये वायर अब कहाँ जाएगा। तो अभी बारी आई पैनल की। तो हमारा जो ब्रेकर है उसका वायरिंग हमने यहाँ तक कर दिया, अभी पैनल का वायरिंग आएगा। तो पैनल के अंदर आप देखोगे तो ये मेरा जो है वो क्लोजिंग का वायर है X19, ठीक है, ये TB नंबर है, उसका जो वायर है वो K11 है। तो ये मेरा जो वायर है वो कहाँ लगेगा, तो X1 के 9 में, तो X1 का 9 और यहाँ पे फेरुल है K11, तो ये K11 आ गया। ओके, तो ये पूरा एक वायर कंप्लीट हो गया। तो ये क्या शो करता है कि मेरा जो ब्रेकर का जो क्लोजिंग का वायर है वो X43 में लगा था, उसका फेरुल K3 है, वो 201 बे का है, वो किससे रिलेटेड है, सर्किट ब्रेकर के रिलेटेड है। पैनल के अंदर ये कहाँ जा रहा है, तो पैनल के अंदर X1 के 9 में K11 के फेरुल के नाम से वो है, वो जा रहा है। तो जब भी कोई भी क्लोजिंग नहीं होता है तो हमें सिर्फ यही वायर को छूना है, यही वायर को टच करना है, यही वायर को देखना है, आइडेंटिफाई करना है। अगर मान लो कि ये वायर है वो कहीं से निकल गया है तो हमें आराम से पता चल जाएगा
कि ये वायर है वो किससे रिलेटेड है और इसका जो पोजीशन है वो कहाँ पे होना चाहिए। समझ रहे हो आप? तो फॉल्ट फाइंडिंग के लिए, फॉल्ट एनालिसिस के लिए जब भी वायरिंग के रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो ये स्टैंडर्डाइज फेरोल बहुत ही हेल्प करता है। इसका हमें यूज़ करना चाहिए। और ये जो स्टैंडर्डाइज फेरोल है वो ऑल ओवर यूनिवर्सल है, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। अनदर एग्जांपल को हम समझना चाहेंगे। ये जो एग्जांपल है वो सिटी के रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख लो, ये किसके रिलेटेड है? सिटी के रिलेटेड है। तो मान लो कि ये मेरा सिटी है। सिटी का वायरिंग पूरा मेरा एक वीडियो आएगा अलग से, सिटी का वायरिंग कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या देखना होता है, क्या कैसे कैसे स्टार बनाना होता है, वो पूरा डिटेल में एक वीडियो आएगा मेरा। फ़िलहाल ये समझ लो कि सिटी में से जो वायरिंग आया, ये मेरा पैनल का वायरिंग है, ये पूरा पैनल का है। ओके, तो पैनल के अंदर आप देखो तो C11 किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटेक्शन, सिटी की प्रोटेक्शन कोर को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा C11, ये रहा। वो कहाँ पे लगा हुआ है? X1 के 5 में। तो मैंने X1 का 5 और C11 लिख दिया। अभी ये 601 यानी क्या शो करेगा? ये 66 kV का सिटी है। और कौन सा बे है? ये 1 नंबर, यानी 1 नंबर का जो हमारा बे है, BAY बे, वहाँ से ये आया हुआ है। कहाँ पर जा रहा है? तो C11 नाम का फेरोल है और X1 के 1 में जा रहा है, सिटी में। ठीक है, तो ये पूरा सिटी का है। तो ये इससे हमें आसानी से पता चलेगा कि मेरा जो सिटी में से जो C11 नाम का जो वायर है वो पैनल के अंदर X1 के 5 में C11 के नाम से जा रहा है। कौन से बे में? 66 वाले बे के, 66 kV के 1 नंबर के बे में। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे वायरिंग्स के फेरोल्स बना सकते हो, स्टैंडर्डाइज कर सकते हो अलग अलग इक्विपमेंट के साथ। यहाँ पे पीटी है तो यहाँ पे सिटी की जगह पीटी लगा दो और जो वायर जहाँ से आ रहा है वो लगा दो आप। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो वायरिंग है वो आसानी से हम कर पाएंगे, आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। फॉल्ट के दौरान अगर हमें कोई ढूंढना है, कोई वायरिंग को ढूंढना है या फिर कोई फॉल्ट को ढूंढना है, बहुत ही आसानी होगी। अगर आपको ये वायरिंग शेड्यूल में, वायरिंग की फ़िलोसॉफी में या फिर वायरिंग के ये स्टैंडर्डाइजेशन में कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, आप फिर मेल कर सकते हैं। किसी भी टाइप के डाउट्स हैं आप मुझे डायरेक्टली कमेंट या फिर मेल में आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।